बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज किर्गिस्तान के वर्क वीज़ा के हवाले से बात करते हैं। बहुत से लोग हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करें। एक तो ये वर्क वीज़ा क्या होता है, दूसरा वहाँ पे कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है और क्या ये वीज़ा एक्सटेंड होता है कि नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात अगर करें वर्क वीज़ा की, किर्गिस्तान वर्क वीज़ा दो टाइप के वीज़े होते हैं। वर्क वीज़े एक होता है 2 मंथ्स का, तो वो 2 मंथ्स का, एक 1 ईयर का होता है। तो 2 मंथ्स का जो किर्गिस्तान वर्क वीज़ा होता है वो इशू हो जाता है। वर्क वीज़ा अगर आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको वीज़ा इशू करके देते हैं और वो एक्सटेंडेबल भी होते हैं। एक इसमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो नॉन एक्सटेंडेबल होती है। तो ये भी जहन में याद रखें कि दो होते हैं। वर्क वीज़ा जो एक होता है वो एक्सटेंडेबल होता है, एक स्पेशल होता है जो नॉन एक्सटेंडेबल होता है। और एक्सटेंडेबल वाला जो है वो 1 ईयर तक और भी एक्सटेंड हो जाता है। इसके अलावा एक और वीज़ा है जो 1 ईयर का डायरेक्ट लग जाता है। तो वो मुख्तलिफ, आपको पता है, एजेंट्स मुख्तलिफ इसकी कॉस्ट चार्ज करते हैं। बाकी अगर बात कर ले वहाँ पे वर्क के हवाले से कि वहाँ पे कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं और बहुत से लोग जाते हैं, ऐसे भी हैं जो बगैर जॉबलेस रह जाते हैं। तो किर्गिस्तान एक इतना, आपको मैं बताऊं, एक डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद जाते हैं, किसी बंदे से आप वीज़ा लेते हैं, तो कोशिश करें कि उनसे वर्क की गारंटी भी लें, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे वर्क ढूंढना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्विस स्टेशन पे आपको काम मिल सकता है, ये जो एग्रीकल्चर का काम मिल सकता है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम मिल सकता है। ये तीन, क्योंकि इसमें आपको पता है लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे करगेज लैंग्वेज है और रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। जो दूसरे जॉब्स है अगर वो आप ढूंढेंगे या फिर आपको बंदा लेके देगा तो उसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना। तो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और इसके अलावा सर्विस स्टेशन वगैरह पे जॉब्स मिल सकते हैं। लेकिन ये तभी वही लोग आपको दिला सकते हैं जो पुराने रहते हैं। इसके अलावा आप खुद इस रिस्क ना लें कि सिर्फ वीज़ा लेके वहाँ जाएं। अगर आप किसी को जानते हैं वहाँ पे कोई सेटिंग है तो फिर जाएं, नहीं है तो फिर आपके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो कंपनियां वर्क इश्यू करती हैं, वर्क वीज़े, वही आपको पता है वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। वो जो कंस्ट्रक्टर होते हैं या लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे जॉब्स वही लोग लेते हैं और वही वो जो आपको वो देते हैं तनख्वाह वगैरह। और तनख्वाह की अगर बात कर ले तो 300 से 400 500 तक भी होते हैं। इसमें एक और चीज़ है, मैं ऐड करता जाऊं कि सबसे अच्छा काम वहाँ पे टेलरिंग का है। जो क्लॉथ वगैरह गारमेंट्स का अगर आपको काम आता है टेलर का, तो वो आपको पर सूट या पर जीन्स आपको पेमेंट देते हैं, तो वो ज़्यादा भी बना सकते हैं, 500 से ज़्यादा भी। तो वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है टेलर का। लेकिन आप जिससे भी वीज़े करें तो कोशिश करें कि उनसे चीज़ें कंफर्म करके जाएं वहाँ पे। इसके अलावा जब एक और बात है कि अगर आपको 2 मंथ्स का वीज़ा लिया है आपने, तो आप ये भी याद रखें कि ये एक्सटेंडेबल भी होता है। तो वो पहले से आप चेक कर ले। पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्टर करना पड़ता है इस वीज़े के लिए। प्रोटेक्टर करके 1 वे टिकट भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इसमें ये भी चेक कर ले कि एक्सटेंडेबल है। और एक्सटेंशन की जो चार्जेस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। 400 से लेके $600 तक लोग चार्ज करते हैं। लेकिन आप जहन में मैक्सिमम रखें, क्योंकि आपको पता है किसी ने कमाना भी होता है। तो ये चीज़ें हैं। और वहाँ पे अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी के थ्रू भी जा रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखें कि आपको उनसे जॉब्स की भी, अगर आपको 100-200 एक्स्ट्रा पे करना पड़े और अकोमोडेशन, ये दो चीज़ें लाजमी है। ये उनसे आप डिसाइड करें कि भाई अकोमोडेशन आप देंगे और जॉब भी आप देंगे, ताकि आपको वहाँ पहुँच के काम करने में आसानी हो। तो ये थोड़े से डिटेल थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ किर्गिस्तान के हवाले से। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर मैं वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।